हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एंड आई होप, जैसा कि लास्ट वीक से मैं बोल रहा था, अपर में दौड़ के बाय मत करना, उसका रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। और 4 दिन की तेजी को 1 दिन की मंदी ने धो डाला, वो भी तबीयत से ढो डाला। तो आज की वीडियो में पहले रीजन को समझेंगे, फिर इंडिगो और स्पाइस जेट की बात करेंगे, फिर रैलीज इंडिया की बात करेंगे, और तब हम लाइव चार्ट पे डेटा की एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जो सेंसेक्स से आज 5.82% डाउन है और 31,753.75 के पास उसकी क्लोजिंग है। निफ्टी डाउन है 5.67%, दैट मीन्स 9301 के पास की क्लोजिंग है। अराउंड 558 पॉइंट डाउन हुआ है, 558 पॉइंट राउंड फिगर। एक सबसे जरूरी चीज समझ लीजिए कि मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो सिर्फ लेवल या टिप्स के पीछे दौड़ के आप कभी नहीं कमा सकते। आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। जो ये एजुकेशन की हम सीरीज आपके लिए बनाते हैं, कभी कभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट आई डोंट केयर। मेरा कोशिश है जो भी सीखने वाले लोग हों वो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, और उसका फीडबैक हमारे पास ऑलरेडी आता है, इसलिए हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, जिससे वो भी इस लर्निंग का हिस्सा बन सके। तो सबसे पहले फैक्टर बिहाइंड मार्केट फॉल। पहला रीजन यूएस चाइना का जो टेंशन है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुछ जो टेरिफ वार की बात आ रही है वो अभी तक नहीं आया है। सेकंड, Q4 अर्निंग डिसअपॉइंटेड है। आप देख रहे हो लगातार कंपनियों के Q4 आते जा रहे हैं और सब बेकार, सब बेकार। तो एक तो देखिए क्या होता है, जो ट्रेडर के बीच की जो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो जब तक आंखों से चीज़ों को ना देखे ना, तब तक वो जहाज छोड़ के कूदता नहीं है। सुन लेना, अच्छा ठीक है आएगा। आई होप आप सब मेरी बातों से एग्री करते होगे, और एग्री करते होगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक होता है सुनना और एक होता है देखना, और जब देखने लगते हैं ना तब विश्वास टूटता है। तो एग्जैक्टली जो अर्निंग्स आने स्टार्ट हुई हैं वो रियल डिसअपॉइंटमेंट है। थर्ड है लॉकडाउन 3.0, जो थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है। और फोर्थ है वीक ग्लोबल क्लूज। जो आप देख रहे हैं कि जो भी ग्लोबल मार्केट है उसमें ऑलरेडी कहीं से भी कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। जहां तक आज के मार्केट में बात करें, 119 स्टॉक ने बीएससी में 52 हफ्ते का लो मारा, जिसमें जेएम फाइनेंस, सीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज इंडस्ट्री जैसे शेयर हैं। और 461 शेयर ने लोअर सर्किट मारा बीएससी में, जिसमें बहुत सारे शेयर हैं। किसका नाम लें आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो आज मार्केट कितना भयावह था, या बियर का पंजा, भालू का पंजा कितना जोरदार था। अब बात करते हैं स्पाइस जेट और इंडिगो की। जैसा कि आपको पता है, वॉरेन बफेट सर के जो Q1 अनाउंसमेंट में उन्होंने क्लियर कहा कि उन्हें रिग्रेट है। आप समझ पा रहे हो, रिग्रेट वर्ड उन्होंने यूज किया कि रिग्रेट है कि उन्होंने एयरलाइंस के शेयर लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है लोगों को जो बफेट सर को फॉलो करते हैं। अब जो बफेट सर हैं उसमें ऐसा है सर कि मैं पर्सनली एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक आपको बताता हूं, जो आप भी पढ़ रहे होगे। इंडिगो स्पाइस जेट अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कब से उड़ेगा, पहला। दूसरा, अगर उड़ेगा भी तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है वो किस तरीके से मेंटेन करेगा। तीसरा, फ्लाइट के फेयर किससे लिए जाएंगे। अगर एक आदमी को छोड़ के एक आदमी बैठाया जाता है, पैसे किससे लेंगे? आप ही से तो लेंगे, हम ही से तो लेंगे, और किससे लेंगे? वो अपने घर से थोड़ी उड़ा के आपको ले जाएंगे। दैट मीन्स जब फ्लाइट की रेट महंगी हो जाएगी तो वापस से जो अभी एक सिनारियो चला था, हर कोई फ्लाइट से सफ़र करना चाहता था, बट उस सिनारियो में बहुत चेंज आएगा। तो चेंज आएगा तो इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? बिजनेस पे जाएगा। यानी हर एंगल से जो हिट आएगा वो बिजनेस पे आएगा। दैट्स द रीजन वॉरेन बफेट सर, जो उनको ये उनका कैलकुलेशन है। प्लस मैं भी जो एक मैंगो पीपल की भाषा में, मेरा तो एक सिंपल सा लॉजिक है। मैं बहुत आम इंसान के तरीके से सोचता हूँ और वही आपके सामने रखता हूँ। और मैंने जो 4 पॉइंट सोचे,
आई होप आप भी एग्री करते होगे, एंड दैट इज द रीजन आई विल से अवॉइड इंडिगो एंड स्पाइस जेट। जो भी पूछते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है, बट हर चीज की टाइमिंग होती है, तो जब टाइमिंग आएगी हम इंडिगो स्पाइस जेट की बात करेंगे। बट अभी मैं पर्सनली, आपको इंट्राडे खेलना हो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। आपको जो इंट्राडे खेलना हो वो बहुत अलग दुनिया है, बट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अभी इंडिगो और स्पाइस जेट में इंतजार कीजिए, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने कहा था रैलीज इंडिया, पहले इसकी खबर बता देते, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताएंगे जो नए फॉलोअर हैं उनको। राकेश झुंझुनवाला सर की पहले से इसमें होल्डिंग है 9.79% की दिसंबर क्वार्टर तक के डेटा के हिसाब से, और जो मार्च क्वार्टर का डेटा आया है इसमें 9.93% की होल्डिंग हो गई, यानी इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, करेक्ट। और अब जिनको पता हो, स्मॉल कैप के जो डायमंड स्टॉक दिए थे कुछ दिन पहले हमने, उसमें हमने ऑलरेडी इस स्टॉक को रेकमेंड किया था और बकायदा बताया था कि ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसकी इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत गहरी पकड़ है, बहुत गहरी पकड़ है। जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जो इसका पोर्टफोलियो है, और ये दूसरे कंपनियों को भी जो चीजें देता है, वो सारा नजरिया के हिसाब से ये एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा स्टॉक है। तो आई होप आप उन वीडियो को देखें और जो हमने दिया आप उसको समझें, और आई होप कि आपको इससे एक ट्रस्ट आया, तो आप वो देख सकते हैं जिससे उसका पूरा फायदा ले सकते हैं, और स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा पे आज के, जहां एफआईआई ने 1373 करोड़ का माल बेचा और डीआईआई ने भी उसके साथ 1661 करोड़ का माल बेचा नेट में। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये बेचने के अलावा जो टॉप गेनर टॉप लूजर में देखेंगे, तो टॉप गेनर में सिर्फ 3 स्टॉक हैं, सिप्ला, भारती एयरटेल और सन फार्मा। भारती एयरटेल क्यों है, अगर आपको नहीं पता हो तो भारती एयरटेल की वीडियो हमने बनाई थी, अगर आपने देखी होगी 5G युग में भारती एयरटेल, जिसमें वो 4G के लिए भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको वो रीज़न मिल जाएगा, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और जहाँ तक टॉप लूजर, बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिगर है, हिंडाल्को 10% से ऊपर, वेदांता 10% से ऊपर, टाटा मोटर 10% के पास, JSW स्टील 10% के पास, टाटा स्टील 9% के पास। आप देख रहे हो धज्जियां। उसके बाद फाइनेंस एक बड़ी अच्छी सी चीज है। क्यों? मैं बजाज फाइनेंस पहले खोलता हूं तब आपको मजा आएगा। ये बजाज फाइनेंस वही था जो कंटिन्यू गिर रहा था और हमने कहा था लो पे बिल्कुल मत बेचना। हर मार्केट एक, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था बॉल का। बॉल जमीन पे गिरता है, थोड़ा ऊपर आता है, वापस गिरता है, थोड़ा ऊपर आता है। प्रूफ आपके सामने है चार्ट पे। मार्केट किस तरीके से गिरा, थोड़ा उछला, गिरा, थोड़ा उछला, गिरा, थोड़ा उछला और वापस गिरा। दिस इज द सिनारियो जहां पे आप लोग, जब ये गिरने लगता है तब आप लोग बेचने जाते हो, जबकि यहां पे बेचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। और वही चीज जो ये मैंने कहा ना, ये जो जर्नी है, इस जर्नी का अगर आपने सही फायदा लिया तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि 3 महीने के बाद आप लोगों की सोच मार्केट के प्रति बहुत ही बदल जाएगी। तो इस तरीके से धज्जियां हो रही है 10-10% के हिसाब से, जो भालू का पंजा पड़ा है। अब इसमें बात कर लेते हैं सेक्टोरियल इंडेक्स में। बैंक निफ्टी 8%, ऑटो 7% से ज्यादा, फाइनेंशियल सर्विस 8.5% के पास, एफएमसीजी 3.5% के पास, आईटी 4.5%, मीडिया 4.5%, मेटल 7.86%। मतलब जम के धज्जियां हो रही हैं, चाहे पीएसयू बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, रियलिटी सेक्टर हो। तो आप देख पाओगे तो कभी भी मार्केट गिर रहा है तो फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग की सबसे बुरी वाली धज्जियां हो रही है। और एग्जैक्टली जो लर्निंग प्रोसेस हमने रखा था उसमें ये हमने बार बार समझा कि एक तो लो पे कभी ना बेचें, ये जो बाउंस होता है उसका इंतजार करें। दैट्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है कि मार्केट किस तरीके से चला है। प्लस अगर आप लोगों ने हमारा गैप स्ट्रेटजी जो जैकपॉट स्ट्रेटजी दी थी, जिन्होंने भी देखा होगा, निफ्टी में बिल्कुल वही हुआ और उसी के हिसाब से
पैसा बना है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं ली हो, वो आप लोगों के लिए है। 9708094321 पे मैसेज कीजिए और निफ्टी के चार्ट से प्रूफ मिला लीजिए लाइव कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। इससे आपको ट्रस्ट आएगा कि यहाँ रियल एजुकेशन मिल रही है, हम आपके लिए आपके साथ खड़े हैं जहाँ पे आप पैसे कमा सकें। प्लस ये वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको रियल लर्निंग आएगी। अब फर्दर बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी को बात करने से पहले डाउ का चार्ट ही देख लेते हैं आपके सामने ही। क्या दिक्कत है, ऑलरेडी गैप डाउन हुआ है, लेकिन उसके बाद नीचे से रिकवरी हुई है, करेक्ट है। फाइनल रात बाकी बात बाकी। तो हम क्या करते हैं इसमें निफ्टी के चार्ट में, अब एक चीज़ समझ लीजिए, निफ्टी के चार्ट में जो, अगर आपको याद हो तो हमने 9270 का लेवल दिया था, करेक्ट है। अब एक बड़ी मज़े की चीज़ आप ये सोचो, 9270 का हमने आपको लेवल दिया, ये देखो, और मार्केट ने वही लो बनाया और फिर वहाँ से हाई बनाया 9313 का। हो सकता है मार्केट 20 पॉइंट ऊपर से भी भाग सकता था या 20 पॉइंट नीचे से भी भाग सकता था, लेकिन मार्केट उसी पिन पॉइंट से क्यों भागा, दैट्स द पार्ट। वही है एडवांस प्रेडिक्शन की पावर, जिसके बारे में हम आपको सालों से बताते आ रहे हैं और जो आपने आज फिर से देखी। कोई बात नहीं, नए सब्सक्राइबर को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब सुनिए मेरी बात को, चूंकि अभी की जो मार्केट चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, कहाँ पे खड़ी है, उसकी क्लोजिंग क्या आएगी, वो सारी चीज़ें हमें रात में पता, सुबह के हिसाब से आइडिया लगेगी। तो लेवल हम ज़रूर देंगे, बट बिना फॉर्मेशन के आपको हाथ नहीं डालना है, ये मैं क्लियर बता दूं। जिसमें जो नीचे के सपोर्ट लेवल हैं, अब तो 9270 कुछ खास नहीं रहेगा, नीचे में 9139, 8920, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नए लोगों के लिए। जो निफ्टी का सपोर्ट है, क्योंकि जो 9270 से लौटा वो आपके सामने ही है, बाकी 9139, 8920 और 8755 ये नीचे के सपोर्ट है। अब जो इसका रेसिस्टेंट है वो मैं कल के मार्केट के बाद या तो लाइव मार्केट में दूंगा टेलीग्राम ट्विटर पे, या फिर कल शाम में दूंगा, क्योंकि अभी जो गैप करके खुला है तो मैं जबरदस्ती के कोई भी सेल लेवल दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी फितरत ही नहीं। जो मुझे जानते हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं दौड़ के ट्रेड नहीं करता, क्योंकि आज ऑलरेडी उस स्ट्रेटजी ने हमें पैसा दे दिया सेलिंग में। तो अब हमारे लिए इंतजार है कल का मार्केट कैसे होता है, जिसमें सपोर्ट पॉइंट आपके पास है। फॉर्मेशन कहाँ से देखोगे, फॉर्मेशन देखेंगे अगर आप नए हैं तो कुछ नहीं कीजिए, ये सर्च में जाइए, RSI दबाइए, RSI की वीडियो आ जाएगी, आप इसको देख लीजिए। इसके अलावा हमने आपको बॉलिंगर दिया है, बॉलिंगर देख लीजिए, आप इसका यूज कीजिए, इससे फॉर्मेशन उठा लीजिए। प्लस एक चीज़ और बड़ी क्वेरी आती है, सर ये स्टॉक वो स्टॉक, आई विल रिक्वेस्ट यू, मैंने बहुत सारे स्टॉक बनाए, आप यहाँ पे सर्च में आपके पसंद का स्टॉक डाल के देखा करो, उसके नाम ज़रूर आएंगे और 90% आपकी क्वेरी सिर्फ इस सर्च बटन दूर कर देगा। ये एक्चुअली इसलिए होता है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेते हो लेकिन बेल आइकॉन का बटन प्रेस नहीं करते, ड्यू टू दैट रीज़न आपकी वीडियो मिस हो जाती है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के जो कल का सेल पॉइंट है वो मेरे टेलीग्राम या ट्विटर पे जब मुझे लाइव मार्केट में कुछ लगेगा तो मैं दूंगा, तो आप उससे जुड़े रहिए। जो जुड़े हैं उनको मिल जाएगा, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओवरऑल समरी मैंने डिस्कस कर दी, रैली इंडिया भी आपसे डिस्कस कर लिया, इंडिगो स्पाइस जेट भी डिस्कस कर लिया, मार्केट का पूरा सिनारियो भी डिस्कस कर लिया। उम्मीद करूंगा सारी जानकारी क्रिस्प और क्लियर रही होगी। बाकी कोई भी जानकारी ऐसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम फर्दर और भी जो ये एजुकेशन सीरीज़ है इसमें चीज़ें बढ़ा सकें। जैसे आज ही देखिए हमने इसमें ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट को डाला है आप लोगों की डिमांड पे कि ओपन इंटरेस्ट हम कैसे यूज़ करें इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आप इस वीडियो को भी देख के पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमारी कोशिश है आपको रियल एजुकेशन देने की। बाकी 10 मई से ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपने सीखा बहुत जगह से होगा, बहुत जगह से देखा होगा, बट रियलिटी में आप लोग ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास हैंड होल्डिंग नहीं है कि कोई आपको हाथ पकड़ के चला सके कि ये आपका ट्रेड सही है, आपने जो चार्ट बनाया सही है, आप इस दिशा में जा रहे हो सही है। वो सबसे बड़ा मैटर करता है और वो हम आपको सिखाएंगे। उसके लिए सीट बुकिंग ऑलरेडी चालू है और ऑलरेडी
जैकपॉट स्ट्रेटजी का जो फीडबैक था उसकी पूरी वीडियो हमने आज टेलीग्राम ट्विटर पे डाल दी, क्योंकि वहां पे ना 5 फीडबैक है, ना 10 है, ना 20 है, ना 50 है, ना 100 है, 100 से भी ऊपर के। तो हमने कहा पूरा वीडियो आप देखो, आराम से देखो, 1 मिनट की वीडियो देखो, जिससे आपको समझ में आए जब ये ट्रेलर है तो पिक्चर कैसा होगा। और ऑलरेडी हर बैच के स्टूडेंट का फीडबैक आप लोगों के पास रहता है, तो आई होप कि आप लोग इस एजुकेशन का फ़ायदा लो। आई होप जो निफ्टी के लेवल है उसका फ़ायदा लो, और जो भी हमारी तरफ से बन पड़ता है वो हम पूरे दिल से कोशिश करते हैं कि आप इसका फ़ायदा ले पाएँ। और चीज़ें अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।